अंडरस्टैंड करना है। ओके, तो पहले अच्छे से समझ लेते हैं हम, क्योंकि फंक्शन को अच्छे से समझ लो, क्योंकि फंक्शन पर बेस्ड ही हमारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी है, तो फंक्शन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है हमें। ओके, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? हाँ मैम। गिव मी मिनट, वो अपडेट्स ले रहा है, तो 1 मिनट अभी मुझे देना, अभी फिर हम करते हैं। कल भी वो ले रहा था, पता नहीं कैसे लिया नहीं उसने, फिर मैंने इसका जो टीचमेंट का व्हाइट बोर्ड ओपन किया था, बट इसमें ना इतना स्मूथली वर्क नहीं होता। जो मेरा एक्स्ट्रा व्हाइट बोर्ड है ना, उस पर बहुत स्मूथली वर्क होता है, तो इसीलिए ना अभी हो रहा है। ठीक है मैम। अच्छा, मुझे अब बताना कि ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है कि नहीं है। जस्ट अभी शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, मुझे बताना। हाँ मैम, आ रहा है। आ रहा है? ठीक है, फिर हम वर्क हाँ। फंक्शन। फंक्शन, इसके पहले हम डेफिनेशन कर लेते हैं। अ फंक्शन A to B is a rule in which each element of A associated unique element of B, where A and B are non-empty sets। ये A एंड B क्या है? नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। तो रिलेशन A टू B को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि A टू B क्या है कि एक रूल है जिसमें ईच मतलब A के जो सारे एलिमेंट्स है, A का हर एक एलिमेंट B के एक यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड है, उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, उस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, उस रूल से जो है एसोसिएटेड है। अब उसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इसको हम जो रिप्रेजेंटेशन है वैसे करेंगे, फंक्शन एफ से डिनोट करते हैं, एफ ऐसे 2 डॉट्स लगाकर A टू B इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया फंक्शन। ये हो जाएगा, A क्या है? हमारा डोमेन है। A के एलिमेंट्स को हम डोमेन कहेंगे और B के एलिमेंट्स को हम कोडोमेन कहेंगे। ठीक है, इसको हम कोडोमेन कहेंगे। मैम, डोमेन और कोडोमेन में क्या फर्क है? हाँ, डोमेन और कोडोमेन में क्या फर्क है? हाँ, वही अभी हम रिप्रेजेंटेशन अभी आगे करेंगे ना, अभी क्लियर हो जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो फंक्शन जैसे कि हमारे पास ये है y इज इक्वल टू एफ एक्स। जनरली हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, ये इस चैप्टर में भी करेंगे और नेक्स्ट जो डेरिवेटिव और जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है उसमें भी हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम इसको रीड करेंगे, रीड एज y is the function of x, y is the
फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, इसको हम ऐसे रीड कर सकते हैं, रीड एज y इज द फंक्शन ऑफ x। और एफ एक्स हमने ये ले लिया एंड लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x है, ठीक है, यानी कि एफ एक्स क्या है 2x के इक्वल है। तो यहाँ पर हम एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2x आ जाएगा, क्योंकि हमने एफ एक्स की जगह पर क्या लिख दिया 2x लिख दिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर देखो x की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो y की वैल्यू आती जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पुट करें, पुट x इज इक्वल टू 1 तो y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 इंटू 1, ठीक है, तो y क्या आ जाएगा 2 आ गया। ऐसे ही x इज इक्वल टू क्या ले लिया हमने 2 ले लिया तो y क्या आ जाएगा 2 इंटू 2, ये क्या आ जाएगा 4। तो जो x की वैल्यूज हैं वो a के अंदर होंगी और उनको हम डोमेन कहेंगे, जो x की वैल्यू यानी कि जो हम पुट करते हैं, ठीक है, और जो हमारी हाँ। फाइंड करके जो आती है वैल्यूज वो b के अंदर होंगी, उन्हें हम y कहेंगे, ठीक है। जो y की वैल्यू या fx की वैल्यू किसमें होगी, वो इसके अंदर होगी कोडोमेन के अंदर। और जो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, जैसे हमने x इज इक्वल टू 1 2 और आगे जो भी हम वैल्यूज पुट करेंगे वो हैं डोमेन के एलिमेंट्स, ठीक है। हाँ। और कोडोमेन के एलिमेंट्स जो रिजल्ट आ रहा है यानी कि जो y की वैल्यूज आ रही हैं वो कोडोमेन में आएंगी, यानी कि वो इसके अंदर होंगे, b के अंदर होंगे। अब आया समझ, ठीक है। यस मैम। अब आगे अच्छे से समझ आ गया। हाँ मैम आ गया। हाँ, अब ये तो थी हमारी मैथमेटिकल यानी कि हम जो फॉर्मूलाज वगैरह वाइज है, ये फॉर्मूले बेस्ड है ये, ठीक है। अब है हमारी जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है फंक्शन की, वो देख लेते हैं, ठीक है। कि अगर तुम्हें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है तो उसको तुम कैसे चेक करोगे कि ये फंक्शन है या नहीं है, ठीक। तो वो कैसे करेंगे, लेट a इज इक्वल टू हमने ले लिया 1 2 3 और b इज इक्वल टू दे दिया हमने 4 और सॉरी 1, मैं इसको रिप्रेजेंट करके 1 4 एंड 9 है ना। और हमारा फंक्शन है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक। या हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए के एलिमेंट इधर आते हैं ऑलवेज 1 2 3 और ये 1 4 9, ठीक है। और ये फंक्शन है, इसको यहाँ पर f लिखते हैं और इधर a लिख देंगे, इधर b लिखेंगे, ठीक है। तो ये 1 यानी कि 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 है, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा कैसे डिफाइन कर रखा है हमने, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर करके। तो ये तो हो गए हमारे फॉर्मूला बेस्ड होते जो एलिमेंट्स है जिसमें, ठीक। ये हो गई इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब आ गया समझ, यस ठीक मैम। है। अगर तुम्हें ये दे रखा हो तो इसकी हेल्प से तुम इसमें लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। और अगर तुम्हें इस फॉर्म में दे रखा है तो इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। यस मैम। बाकी नोट्स तो मैं दूंगी ही, अभी हम यहाँ पे समझ लेते हैं, कुछ लिखना नहीं है क्योंकि रिकॉर्डिंग तो इसकी अवेलेबल है ही, सिर्फ समझने पर ध्यान देना है ना। अब जैसे कि तुम्हें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, कई सारी दे रखी है, तो उसमें से हम कैसे चूज करेंगे कि फंक्शन है या नहीं है ना। जैसे मैं ये दे रखा है कि ए बी सी ई एफ जी, ये इससे एसोसिएटेड है, ठीक है। ये फंक्शन है क्योंकि इसका ईच एलिमेंट यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड है, ठीक। हमारे पास ये वाली सिचुएशन भी हो सकती है ए बी सी और इधर सिर्फ डी यानी कि एक से ज्यादा इधर एसोसिएटेड हो, यानी कि ए बी क्या है डी से ही एसोसिएटेड है, तो इस फॉर्म में भी फंक्शन है, ठीक। अब किस फॉर्म में नहीं होगा वो मैं बताती हूँ। जैसे मान लो कि इधर है ए बी और इधर है डी ई एफ, यानी कि इस तरह से है, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीजन बताते हैं क्यों नहीं है।
कि देखो अगर हमारा यहाँ पर ये जो हमने किया था, है ना, तो अगर 1 भी लेते, सपोज यहाँ पे -1 भी होता, अगर -1 या -2 भी लेते तो उसका स्क्वायर भी 4 आ जाएगा, -1 का हाँ स्क्वायर भी आ जाएगा, -3 हाँ स्क्वायर भी 9 आ जाएगा, है ना। बट हम्म किसी भी सिंगल वैल्यू को पुट करके दो रिजल्ट नहीं आएंगे, दो वैल्यूज को पुट करके सिंगल रिजल्ट तो आ जाएगा, है ना, बट हाँ किसी सिंगल वैल्यू को अगर हम पुट करें तो रिजल्ट नहीं आने वाले हैं। तो इसीलिए हम सिंगल वैल्यू टू डिफरेंट रिजल्ट नहीं आएंगे, ठीक है। वैल्यूज को पुट करके सिंगल रिजल्ट आ सकता है, जैसे कि हमने पुट करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या होगा 4, -1 +1 को पुट करेंगे तो स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। बट 1 हम अगर सिर्फ 2 को पुट करें तो ऐसा नहीं है कि उसकी वैल्यू हमारी वो आ गई 4 हो गई और -4 होगी, ऐसा नहीं होगा। 2 को पुट करने पर किसी फंक्शन में हमारा ये नहीं कि एक वैल्यू 6 8 आ गई, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो इसी तरीके की सिंगल वैल्यू इसके मोर देन 1 एलिमेंट के साथ कभी भी एसोसिएट नहीं होगी। अगर ऐसा है तो वो फंक्शन नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा हमें रिप्रेजेंटेशन में गिवन है तो वो फंक्शन नहीं हो। हाँ, इसमें एक सिंगल वैल्यू के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं। अब आ गया समझ, क्योंकि कंफ्यूजन के लिए वो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस दे देंगे कि तुमसे आइडेंटिफाई करवाएंगे कि विच ऑफ फॉलोइंग आर द फंक्शन, ठीक है, वो पूछेंगे। तो तुम्हें यही चेक करना है कि या तो सारे एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट से एसोसिएटेड हो, या अगर एक से ज्यादा इधर वाले के साथ एसोसिएट हो सकते हैं, बट इधर वाले के साथ एक से ज्यादा एसोसिएट नहीं हो सकते, ठीक है। आगे समझ, यस यानी कि यस डोमेन का हर एक एलिमेंट यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट होगा। डोमेन के एक से ज्यादा एलिमेंट कोडोमेन के साथ एसोसिएट हो सकते हैं, बट डोमेन का सिंगल एलिमेंट एक से ज्यादा एलिमेंट के बी के साथ एसोसिएट नहीं हो सकता, क्योंकि सिंगल वैल्यू को पुट नहीं आएंगे। ओके, यस मैम हाँ, तो इस तरह से तुम फंक्शन एंड नॉन फंक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब हम आते हैं फंक्शन के टाइप्स पर। ये ना क्लास में कंडीशन है कि वो करवाए नहीं तो इसको कोई कराता नहीं है। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, और ये जो हमने भी टॉपिक किया है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे फंक्शन है नहीं है, तो वैसा बहुत रेयर है कि वो करवाए, नहीं तो नहीं करवाते। क्योंकि अब तक मैंने चेक किया है ना, मोस्ट प्रोबेबली नहीं करवाते, किसी को भी नहीं कराया है और किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं करवाया। इवन कि वो सिलेबस में है बट वो नहीं करा, सिर्फ ये तो कराते। नहीं हम लोग को भी नहीं कराया था करवाया था, हम लोग नहीं मैम इस तरह नहीं बताया था हाँ, इस तरह वो यहीं तक बताएंगे, जैसे ये हमने किया है ना, ये वाला पोर्शन करवाएंगे सिर्फ यहीं तक, ये डेफिनेशन करवा हम देंगे। लोग इतना ही बताया था ये जो, फंक्शन के होते हैं डोमेन और कोडोमेन के बारे में हाँ, बट ये ना बस आता इतना ही है बताया क्वेश्चन, था ये जो एग्जाम में ये फॉर्म भी आ जाती है पूछने के लिए कि इनमें से कौन सा फंक्शन है या नहीं है, तो ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है फंक्शन का। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पर। गिव मी मिनट, ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस मैम अच्छा ठीक है। फर्स्ट टाइप है वन वन फंक्शन। गिव मी अ मिनट।
मुझे बताना कि व्हाइट बोर्ड दिख रहा है प्रॉपरली। यस ये 1-1 फंक्शन 1-1 में क्या होगा कि दोनों तरफ ना सिंगल सिंगल से एसोसिएटेड होंगे, ठीक है, इस तरह से लाइक ए सी, ये 1 2 3 ये फंक्शन है और डोमेन ये कोडोमेन, और इसमें सिंगल से ही सिंगल एसोसिएटेड है, ठीक है। तो 1 to 1 है, तो ये 1-1 फंक्शन कहते हैं इसको, ठीक। नेक्स्ट टाइप ऑन टू, और इसका दूसरा नेम हो रहा है इंजेक्टिव फंक्शन, मैं ब्रैकेट से भी दे सकते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। अब नेक्स्ट टाइप लेते हैं ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन नेक्स्ट सेकेंड टाइप ऑन टू फंक्शन, और इसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या है कि सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं बी के, वो किसी न किसी यूनिक एलिमेंट ए के साथ एसोसिएट होना मैंडेटरी है, यानी कि विदाउट प्री इमेज नहीं हो सकते, ठीक है। 1 सेकेंड में इसका रिप्रेजेंटेशन दिखाती हूँ मैं। यानी कि जो डोमेन के सारे एलिमेंट्स और कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स के पास एक प्री इमेज, मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दूं पहले तो अच्छे से समझ पाओगे। ये है ए बी सी एंड डी, 1 2 3, ठीक है। ये एक से ज्यादा से भी एसोसिएट हो सकता है और सिंगल सिंगल से भी एसोसिएट हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ऑन टू है, ठीक। कि अगर इसके सारे एलिमेंट यानी कि बी के सारे एलिमेंट किसी न किसी से एसोसिएटेड हैं, तो ये ऑन टू फंक्शन है, यानी कि बी के सारे एलिमेंट्स के पास कोई ना कोई इमेज है। देखो इन सारे एलिमेंट्स को हम इमेज इसको इमेज कहेंगे, इन एलिमेंट्स को, और इनको कहेंगे हम प्री इमेज, प्री इमेज, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए की जो इमेज है वो 1 है और 1 की प्री इमेज क्या है, ए है, ठीक है। हम कह सकते हैं ए की जो इमेज है 1 और 1 की प्री इमेज है ए। ऐसे ही हम कह सकते हैं 2 की इमेज है, सॉरी बी की इमेज है 2 और 2 की प्री इमेज है बी। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि 3 की जो प्री इमेजेस हैं वो सी एंड डी हैं और सी और डी की जो इमेज है वो 3 है। समझ आया? यानी कि ये जो एलिमेंट्स हैं उनको हम इमेज कहेंगे और ये सारे एलिमेंट्स को हम प्री इमेज कहेंगे। तो ऑन टू फंक्शन कौन सा होगा कि सारी इमेज के पास जितने, यानी कि इमेज के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके पास प्री इमेज होना मैंडेटरी है, तभी वो ऑन टू फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब जैसे कि जो ऑन टू फंक्शन नहीं है उसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि ये हमारा फंक्शन हमने ले लिया कि 1 2 ए बी सी। अब देखो ए के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो बी से एसोसिएट होना मैंडेटरी है, नहीं तो वो फंक्शन नहीं होगा। हाँ बी का विदाउट प्री इमेज हो सकता है, बट इस केस में ये फंक्शन तो है बट ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन है क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स एसोसिएट होना मस्ट है फंक्शन होने के लिए, ठीक है। इसका कोई भी विदाउट प्री इमेज हो सकता है, अगर इसका कोई भी प्री इमेज के बिना है
तो फिर ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ये इसको 1-1 तो कह सकते हैं, 1-1 क्यों कहेंगे, क्योंकि सिंगल सिंगल से एसोसिएटेड है, बट ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस इज 1-1 function but not on to. This is 1-1 function but not on to. ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। इसमें क्या है कि ये इसको डिफाइन करेंगे हम इस तरह से कि ए के सारे एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट से एसोसिएट होंगे, ए बी सी और यहाँ 1-2, यानी कि इसके किसी भी एक ही से एसोसिएट होंगे, चाहे बी के अंदर कितनी भी वैल्यूज हो, पर इसके सारे एलिमेंट इसी से एसोसिएट होंगे। क्यों? क्योंकि देखो कांस्टेंट फंक्शन जैसे हमने डिफाइन कर रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू सपोज 1 है, ठीक है, तो x की जगह पर a पुट करो तो भी बनाएगा, b पुट करो तो भी बनाएगा, c पुट करो तो भी बनाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि a के सारे एलिमेंट b के किसी भी एक एलिमेंट से एसोसिएटेड होंगे। ठीक, यस मैम। अब नेक्स्ट है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होगा कि दोनों के जो एलिमेंट्स है ना हेलो, यस मैम। तो दोनों के जो एलिमेंट्स हैं चाहे वो ए के हो या बी के हो, उनकी सेम वैल्यूज होंगी, यानी कि जो ए हो इधर 1 2 3 है, इधर भी क्या है 1 2 3 है। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शन, दोनों तरफ वैल्यू सेम है और ये सेम वैल्यू से ही एसोसिएट होंगे, यानी कि 1 1 से एसोसिएट होगा, 2 2 से होगा, 3 3 से होगा, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है। यहाँ पर जो भी पुट करोगे यहाँ भी सेम वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो भी पुट करोगे सेम वैल्यू आएगी। तो ये है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन या यूनिट फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, यस मैम। अब नेक्स्ट है हमारा अच्छा ये बताओ कि तुम्हें इसका कुछ मटेरियल दे रखा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप हैं, बट हो सकता है कि सारे, क्योंकि सारे के सारे किसी एक पर्टिकुलर क्लास में सारे नहीं होते, वो बहुत हायर स्टडीज में होते हैं, रिसर्च वगैरह में। बट क्या है कि जैसे बीबीए बीएससी या बीसीए में ना कुछ पर्टिकुलर टाइप्स रखते हैं, तो अगर कोई मटेरियल है तो उसमें मेंशन है कि कौन कौन से टाइप दे रखे हैं, क्योंकि इसमें तो मोर देन 20 टाइप्स हैं और वो सारे के सारे नहीं आएंगे, उसमें से कुछ पर्टिकुलर ही देते हैं तुम्हें। तो हाँ कैसे मैम, पता एक चलेगा कि वो, देख के बताऊं मैं आपको? हाँ ठीक है, मुझे क्लिक करके साइन कर दो जो भी मटेरियल है, तो मैं चेक कर लूंगी, फिर मैं वही कराऊंगी, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे टाइप हैं इसमें, क्योंकि वो अननेसेसरी मैं तो करा दूंगी बट तुम्हारे ऊपर बर्डन हो जाएगा फिर। ठीक है, क्लिक करके मुझे साइन कर दो कौन कौन से हैं, फिर हम वही कर लेंगे, जो बच्चे हुए जो रह गए हैं ना हमारा, फिर वो कर लेंगे। मुझे भेजो, मैं वेट कर रही हूँ। ठीक है, और इसके हाँ मैम। क्वेश्चंस भी सेंड करना मुझे, रिलेशन फंक्शन के क्वेश्चंस, और अगर सेट के हो क्वेश्चन तो और भी अच्छा है। तो इस यूनिट के ऑल पॉसिबल क्वेश्चन है या मटेरियल है वो सारा मुझे क्लिक करके साइन कर दो। ठीक है, फिर हम उस पर वर्क करेंगे। हाँ मैम, मैं ठीक देख है, रही मैं हूँ, वेट क्योंकि कर रही जो हूँ। मुझे कुछ मिल रही है उसमें अगर ठीक है,